हेलो, हाय, नमस्ते, डिवाइन मस्कुलाइन, कैसे हैं आप सब। आज आपकी बारी आ ही गई। तो आज हम ये बात करते हैं कि हाउ डू यू गेट फेमिनाइन एनर्जी। अगर आपको यिन यांग को बैलेंस करना है, अपने शिव शक्ति को बैलेंस करना है, तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को आप कैसे पाएंगे। एक आइडिया है, ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स बना लीजिए। सॉरी, इट्स अ जोक। चलिए, गर्लफ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स में समझते हैं, ठीक है, कि आप फेमिनिन एनर्जी को किस तरह से अपने अंदर ले पाएंगे। नंबर 1, बी ओपन टू रिसीव। जैसे लेडीज़ होती हैं ना, बिल्कुल रिसीविंग मोड पर होती हैं, तो एज वुमेन मस्कुलाइन के पास भी रिसीव, एम्प्लीफाई करने का और गिव बैक करने का हुनर होता है। बट सोसाइटी ने जैसा सिखाया वैसे वो बने रहते हैं। भाई सोसाइटी कहती है आदमी को ऐसा रहना चाहिए, मस्कुलाइन को ऐसा रहना चाहिए, उसमें ये बात होनी चाहिए, उसमें वो बात होनी चाहिए। मतलब उसको ऐसा बना देंगे कि बस वो इंसान ही ना रहे। तो वो बचपन से वो समझ ही नहीं पाता उसे करना क्या है। बड़े होते होते अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत भी फेमिनिन क्वालिटी है, वो अपनी फेमिनिन साइड पे काम करता है, या अपने घर में भी फीमेल रिलेशंस को तवज्जो देता है, तो उसे कहा जाता है कि ममाज़ बॉय, या आफ्टर मैरिज ये कहा जाता है जोरू का गुलाम। मतलब फीमेल साइड पे फीमेल रिलेशन को हायर रखते हुए या उसका पक्ष रखते हुए बात करता है, तो उसको इस तरह से टोंट कसे जाते हैं। ऐसे टोंट ना कसे जाएं, उसके लिए बेचारे को ताउम्र अपनी फीमेल साइड से दूर रहना पड़ता है, अपने इनर फीमेल साइड से दूर रहना पड़ता है। वो वैसे ही हार्ड एंड मस्कुलाइन बना रहता है, बिल्कुल ही कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, इस टाइप का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को रिसीविंग मोड पे रखिए, वापस जैसे आप थे, जैसे आप बचपन में थे। क्योंकि जो हम बचपन में होते हैं ना, वही रियल होते हैं हम, वही रियल सोल। बचपन इन द सेंस 3 to 5 की एज, जिसमें आपको थोड़ा बहुत महसूस होने लगा, याद रहने लगा, सब कुछ अच्छा लगने लगा। हवा, फूल, पत्ते, स्कूल, मम्मा पापा, रिलेशंस, घर, मकान, छोटा बड़ा जैसा भी मकान था, आपको हर चीज़ अट्रैक्ट करती थी, हर चीज़ अच्छी लगती थी। न्यू कॉपी, न्यू बुक्स, उनकी खुशबू, न्यू बुक्स की, मेरी न्यू पेंसिल। पेंसिल क्या होती है, कैसे शार्प करते हैं। जो बचपन में जो हम एक एक चीज़ को बहुत ही खुशी से, प्यार से देखते, महसूस करते और छूते थे, वो जो सोल थी ना, वो प्योर सोल होती है, मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन, दोनों की। लेकिन मैस्कुलाइन बेचारे, उनको इस तरह से बना दिया जाता है कि नहीं नहीं, तुम्हें तो रोना भी नहीं है, गिर गए तो हंसते हुए उठना है, टीचर ने थप्पड़ मार दिया तो रोना नहीं है। इस तरह से मतलब ऐसा इतनी लेयर्स चढ़ा देते हैं कि वो इंसान इंसान ही ना रहे, वो बच्चा बच्चा ही ना रहे। तो मैं क्या कह रही थी कि तो बी ओपन टू रिसीव। ओके, नंबर 2, जल्दी जल्दी करते हैं, मैं बहुत बातें करती हूँ। ईट एंड वियर मोर ऑरेंजेस। ऑरेंज मीन्स ऑरेंज कलर पहनना है, खाइए ऑरेंज सबसे ज़्यादा। क्यों ऑरेंज की बात क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि जो हमारा सेकंड चक्र होता है, जिसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं, वो एक्चुअली जो हमारा वोम्ब होता है और पेल्विक स्थान होता है, जो पेल्विक बॉडी होती है नीचे का, मतलब स्टमक से नीचे वाला हिस्सा, उसके बीच के हिस्से को सैक्रल चक्र कहते हैं। मतलब जो नेवल और पेल्विक के बीच का हिस्सा, जो नाभि और उससे थोड़ा नीचे 3-4 इंच नीचे, उन दोनों के बीच के हिस्से को सैक्रल चक्र कहते हैं। वहीं पर ही हमारा जो फेमिनाइन का वुम्ब होता है, और वहीं पर इस तरह की सभी तरह की एनर्जीज इकट्ठी होती जाती हैं। एक्चुअली जो लेडीज़ में होता है, तो ये एनर्जीज जैसे सही गलत नेगेटिव पॉजिटिव जितनी भी उसके पास एनर्जीज उसने इकट्ठी करी, वो 35-40 की एज के बाद उसकी वो
बाय ट्रिगरिंग वो निकलने लगती हैं, वो बहुत अपसेट रहने लगती है। वो एक्चुअली सबके लिए काम करती है, सबको खुश रखती है, क्योंकि उसको उसको भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमने सबको खुश रखना है, मम्मा, फादर, ब्रदर, सबको। और जब आफ्टर मैरिज उन सबके एक एक बंदे को खुश रखना है, अपने काम से, अपने खाने से, अपनी वाणी से, अपने आप को कुछ नहीं। कभी कोई ये नहीं सिखाता कि बेटा तुम्हें खुश रखना है, तुम्हें अपने आप को खुश रखना है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो पहले, उसके बाद बाकी सब मान जाते हैं। नहीं, सबके अनुसार करो, बड़ों का कहना मानो। बड़े गलत हों तब क्या करें? सही गलत मान लीजिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे का मन कुछ करने का है और आप कहो नहीं ये ठीक नहीं है, ये तो आपका पर्सपेक्टिव है ना, आप अपना पर्सपेक्टिव थोपते हैं बच्चे पर, तब गड़बड़ होती है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ऑरेंज कलर का होता है जो सैक्रल चक्र होता है ना, वो ऑरेंज कलर का होता है। तो जितना ज़्यादा आप ऑरेंज खाएंगे या ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनेंगे, जो भी क्लोथ्स होते हैं, तो वो पहनेंगे आप, तो उससे जो आपका ये वोम चक्र है ना, वोम है ना, जो सैक्रल चक्र है, वो हील होता है। उसको भी हील करने के अलग तरीके हैं। जैसे ये मून लाइट होती है, फुल मून लाइट होती है, फुल मून लाइट में बैठकर आप उस जगह पर हाथ रखकर कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, अल्लाह का नाम ले सकते हैं, गॉड, जीसस, किसी का भी नाम ले सकते हैं, किसी हायर उसका नाम ले सकते हैं, किसी गुरु का नाम ले सकते हैं। और लेते लेते उनका नाम लेते लेते आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको निकाल सकते हैं, बोलकर, मन ही मन बोलकर या मुंह से बोलकर, उसे आप उस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं। ये डेली प्रैक्टिस से होगा, एक बार बोलने सुनने से नहीं होगा। आप वीडियोस को भी ध्यान से सुना कीजिए, तो समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है। नंबर 3, आप अपने फेमिनिन एनर्जी को किस तरह से एनकरेज कर सकते हैं, वो ऐसा नंबर 3 ये है कि अपने आप को क्रिएटिव बनाकर। क्रिएटिव मतलब आप ऑलरेडी क्रिएटिव होते हैं, इसलिए आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम में हैं, इसलिए आपको पता है आप मैस्कुलिन हैं। क्यों? क्योंकि आप रनर हैं, है कि नहीं? तो आपको अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना है। फेमिनिन एनर्जी जो है अचीविंग के लिए नहीं होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है को क्रिएटिंग के लिए। आप कभी भी देखिए, फेमिनिन एनर्जी ये नहीं कहती मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैं नहीं करती है वो सबके लिए काम करती है, वो सबके साथ मिलकर काम करती है, वो टीम वर्क करती है, को क्रिएटर होती है। वो पहले अपने आप को बनाती है, फिर सबके साथ काम करती है। तो ऐसे ही हमने अपने क्रिएटिव साइड को एनकरेज करना है। मतलब जितना ज़्यादा, मोर फ्लो, मोर फन, मोर म्यूज़िक, लाइक दिस। ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने आप के साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, खेलेंगे, अपने मन की बात को खुद समझेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 4, मेक प्लेजर योर प्रायोरिटी। अपनी प्रायोरिटी को, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आपको जो अच्छा लगता है करना, जो भी आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है, फैमिलीज़ के प्रति, किसी रिलेशन के प्रति, तो आपको क्या करना अच्छा लग रहा है, उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, समझिए, लिखिए, फिर उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक ही काम है, कर्मा करना, काम करना। काम करना क्या? काम करना। काम करना इन द सेंस जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको 24/7 आपको जो काम करना अच्छा लगता है, जिसमें आपका दिल रमता है, मन रमता है, बस आप उसमें खो जाते हैं, वो काम करना शुरू कर दीजिए। चाहे आपका वो साइड फेमिनाइन टाइप का हो, जैसे बॉयज़ को कुकिंग करना अच्छा लगता है तो घर में उसका मजाक बना दिया जाता है। अब तो शायद कम होता होगा, लेकिन पहले टाइम में बहुत होता था। तो ठीक है, आपके पास जो भी क्रिएटिव साइड है आपका, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। फेमिनिन एनर्जी को और किस तरह से लिया जा सकता है, नंबर 5 है, एन्जॉय द फिज़िकल प्लेजर इन लाइफ। जो भी आपके बॉडी है उसको आप एज अ टेम्पल समझेंगे ना, तो आप ये काम बड़े अच्छे से कर पाएंगे। जैसे टेम्पल में आप जाते हैं या किसी भी सेक्रेड प्लेस में जाते हैं, है ना, तो वहाँ आप हाथ मुंह पैर धोकर जाते हैं, सर को ढक के जाते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं। प्रसाद इन द सेंस एक नीट एंड क्लीन, अनटच्ड, और पहले किसी ने ना चखा हो,
वो चीज़ लेकर जाते हैं, साफ़ सुथरी खुशबूदार फ्रेश चीज़ लेकर जाते हैं। तो आप अपनी बॉडी को अगर टेम्पल समझेंगे तो उसमें क्या डालेंगे? ख़राब बासी खाना, ठंडा, मीठा, बहुत ज़बरदस्त मीठा, या फिर पैक्ड फूड, या अल्कोहल, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ये सब डालेंगे? एनिमल्स इन द सेंस नॉनवेज खाएंगे? किसी एक सोल को मारकर आप अपनी सोल को हायर करना चाहेंगे? देखिए, अगर आप किसी सोल को खाते हैं मारकर, इट मीन्स आप एनिमल ईटर हैं। इट मीन्स इट इज़ नॉट गुड। सीधी सी बात है। किसी सोल को मारकर आप अपनी सोल के लिए हायर वाइब्रेशन पाना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। लिखवा लीजिए मुझसे, ये कभी नहीं होगा। तो अगर आप अभी भी नॉन वेजिटेरियन हैं, तो प्लीज़ ये सब काम छोड़ दीजिए। उसके बाद ही आपकी अवेकनिंग तो हो चुकी है, बट अभी समझ नहीं आ रहा कि फ़र्स्ट स्टेप क्या हो। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो ये काम सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि इसको आप छोड़ दें। उसके बाद ही आपके दिमाग के ताले खुलते जाएंगे और दिल ओपन होता जाएगा। दिल दिमाग सबको ओपन रखना है, रिसीविंग मोड पे आ जाइए सब कुछ की, ठीक है ना? तभी आपका फेमिनिन एनर्जी काम करेगी। ओके, अब क्या है कि अपनी बॉडी से प्यार करने का मतलब है, फिज़िकल प्लेजर में रहने का मतलब है गलत काम करना नहीं। फिज़िकल प्लेजर का मतलब है योगा करना, डांसिंग करना, मेडिटेशन करना, स्विमिंग करना, या अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर आप अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। तो आप अपनी बॉडी को समझ पाएंगे कि आपके हाथों में ज़्यादा ताकत है या पैरों में ज़्यादा ताकत है। स्पोर्ट्स से पता चल जाता है ना, जो टेनिस में होते हैं उनके हाथ पैर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना? तो इसी तरह से डांसिंग में एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हाथ पैर तो चलते ही हैं, एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना, बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। मेडिटेशन कीजिए। आप में मेडिटेशन करने से आपके अंदर स्टिलनेस आती है, आप एकांत में रहना सीखते हैं, सॉलिट्यूड में रहना सीखते हैं। आपको अकेले बिना मोबाइल के, बिना किसी गैजेट के, किसी रूम में 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए तो आप आराम से रह सकते हैं, बिल्कुल आराम से रह सकते हैं। 24 घंटे तो बहुत से लोग जो लेते ही नहीं हैं इसको, मोबाइल को, इसका यूज़ ही नहीं करते, और बिल्कुल शांत रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, हंसते रहते हैं। हाँ, मैं क्या करती, 6 पॉइंट है फेमिनिन एनर्जी को अपनी बनाए रखने के लिए। आपको क्या करना है? एक्टिवेट एंड अलाउ योर प्लेफुल साइड टू बी सीन। जो आपका प्लेफुल साइड है वो दिखाई देना चाहिए। वुमेन की तरह जॉयफुल रहें, प्लेफुल रहें, क्रिएटिव रहें। फूलों से, बच्चों से प्यार करें, उनकी केयर करें। फूलों इन द सेंस पेड़ पौधे, गार्डनिंग करें, पार्क में जाएं, पेड़ पौधे उगाएं, दान करें अपने हाथों से। क्रिएटिव, पंजाबी में क्या कहते हैं, कार सेवा, हाथ को कहते हैं कार सेवा, मतलब अपने हाथों से सेवा करें, सर्विस करें, मीन्स ह्यूमैनिटी करें। जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए काम करें। आपके घर में पपीज़ वगैरह होंगे, डॉग्स होंगे, उनसे बातें करें, उनके साथ खेलें, उनके लिए काम करें। जो उनके लिए अभी तक नहीं किया, जो घर में कोई और बड़े उनकी टेक केयर करते हैं, उनके हर काम कीजिए, उन डॉगीज़ के हर काम कीजिए। करके देखिए, पता लगता है कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है ना? इसी तरह से कह रही हूँ मैं, नेचर में रहें, पेड़ पौधों के साथ रहें, घास में बैठें। ये सब करने में एफ़र्ट ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे। एफ़र्ट्स लगाने ही वहाँ पड़ते हैं जहाँ पर आपका मन नहीं करता। ज़्यादा ताकत कहाँ लगानी पड़ेगी? जब आपको विपरीत दिशा में बहना पड़ता है नदी के। जब फ़्लो में बहेंगे, जैसा नदी का फ़्लो है उसी में बहते जाइए। जब कोई आदमी डूब रहा होता है तो वो फ़्लो में होता है, उस नदी के बिल्कुल बहता जाता है, बिल्कुल जैसा नदी का फ़्लो होता है, जितना स्पीड होती है उसी स्पीड में बहता जाता है। लेकिन उसे जब उसके अपोजिट जाना हो, कितनी ज़्यादा एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं, पूरी दिल, दिमाग और शरीर की ताकत लग जाती है। तो यही मैं कह रही हूँ, एफ़र्टलेसली काम कीजिए, फ़्लो में रहिए, ठीक है? जस्ट फ़्लो करते जाएं,
एंजॉय करें, अपने अपने प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करें, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। आप कहेंगे मैं तो सेपरेशन में हूँ, मैं तो सेपरेशन में हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ? हाँ जी, तब भी कर सकते हैं। आपके पास बॉडी नहीं है क्या? उस बॉडी को एज ए टेम्पल यूज़ कीजिए। दिमाग नहीं है क्या? दिमाग को यूज़ कीजिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बॉडी को मेडिटेशन के साथ यूज़ कीजिए, योगा के साथ यूज़ कीजिए, डांसिंग कीजिए, हाथों से काम कीजिए, हाथों से सर्विस कीजिए, अपनी दूसरों के लिए काम कीजिए, दूसरों को कुछ दें। आपके पास घर में फालतू सामान पड़ा है, उठा उठा के देते जाएं। इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको। उस जिस दिन देंगे ना, वो आदमी चाहे मुंह से आपको कुछ ना कहे, जब आप वापस घर आएंगे ना, शांति में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, या रात को सोते वक्त जब इंसान शांत होता है, आपको अजीब सा ब्लिसफुलनेस फील होगी, आपके आंसू बहेंगे, आपको लगेगा मैं आज इतना खुश क्यों हूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, मैं इतना एनर्जेटिक क्यों हूँ। करके देखिए अपने आप, फिर आपको ध्यान आएगा, अरे अच्छा मैंने बिना किसी कंडीशन के किसी को कोई चीज़ दे दी, चाहे वो नई थी, मेरे लिए तो पड़ी हुई थी, तो नई भी थी तो घर में पड़ी हुई थी, न्यू थी तो घर में पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने उसे दे दिया, किसी नीडी को दे दिया। वो उसको पाके कितना खुश हुआ होगा। उसने चाहे उस समय थैंक यू भी ना बोला हो आपको, लेकिन वो घर जाके जिस समय वो आप खुश होगा ना, वो अपने आप ही उसके दिल से दुआ निकलेगी आपके लिए, और वो दुआएं एकदम से आप तक पहुंचती हैं। तो पहुंचेगी तो आपको खुशी मिलेगी। इसलिए कहते हैं देना सीखें। मेरा मेरा, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, वो करते रहेंगे ना, मेरी ज़िंदगी में है ही क्या, मुझे मिला ही क्या अब तक। ये इस तरह की नेगेटिव और विक्टिम मेंटालिटी वाले बातें ना करें अपने साथ, ठीक है ना। खुशी से रहें। तो फेमिनिन एनर्जी हमेशा अपने आप में होती है, बस आप फील नहीं कर पाते हैं। तो रीअवेकेंड होने की ज़रूरत है। अवेकेंड आप हो चुके हैं, रीअवेकेंड होने की ज़रूरत है, जिससे कि आप कंपैशनेट हो जाएं, क्रिएटिव हो जाएं, सेंसिटिव हो जाएं, रिसेप्टिव मोड में आ जाएं, टेंडरनेस का फील करें, काइंडनेस की फील करें, नर्चरिंग मोड में आ जाएं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनस्टॉपेबल हो जाएं। ठीक है, अब आपको कोई ना रोक सके, फ्लो में आ जाए। फेमिनाइन होती हैं, जैसे फेमिनाइन का कैरेक्टर ही यही है। घर में कुछ भी हो रहा हो हमेशा खुश रहती हैं। घर में हस्बैंड चाहे कुछ भी कह रहा हो, पार्टी में जाना हो तो सज धज के पहुंच जाती हैं, हैप्पी रहती हैं, बच्चों के साथ खुश रहती हैं। चलो शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं, अनमैरिड भी तो ऐसी ही रहती हैं। घर में कितना ही घमासान हो रहा हो, बाहर से बहुत खुश रहती हैं, अपने क्रिएटिव साइड में लग जाती हैं, किसी को बोलती नहीं है, लड़ती झगड़ती नहीं है। अलग अलग बात है, सबका नेचर अलग अलग है, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो अधिकतर ऐसी होती हैं, बहुत एम्पैथेटिक होती हैं, बहुत ज़बरदस्त उनके अंदर सेंसिटिविटी होती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो समझ जाती हैं, फील कर लेती हैं कि सामने वाला बंदा सोच क्या रहा है। इस रूम में 4-6 बंदे बैठे हुए हैं, ये क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच रहे हैं इन द सेंस उनकी एनर्जी को ग्रैस्प कर लेती हैं वो। तो वही एनर्जी को आपको लेना है, वही एनर्जी इसी तरह से आएगी। ऐसे नहीं आएगी कि फेमिनाइन एनर्जी आपको बढ़ानी है तो ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स बना ली, फेमिनाइन एनर्जी बढ़ गई। ये काम नहीं करना है, ये मजाक की बात थी, ठीक है। तो रिसेप्टिव मोड में रहिए, खुश रहिए, फ्लो में रहिए, बहते रहिए, बहते रहिए, बहते रहिए। थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए। वीडियोस आज काफ़ी हिल रही हैं क्योंकि मैं अपने हाथ बहुत हिला रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि वीडियो में कुछ वैल्यूएबल लगा या नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।